जिस वक्त शी जिनपिंग मॉस्को में पुतिन के साथ बैठकर यूक्रेन पर चर्चा कर रहे थे, तब बखमूत में अपनी फौज को मरता देख ज़ेलेंस्की ने बटन दबा दिया और फिर यूक्रेन में ड्रोन अटैक शुरू हो गया। ज़ेलेंस्की ने अपने आत्मघाती ड्रोन क्राइमिया की तरफ लॉन्च कर दिए। ज़ेलेंस्की का टारगेट बना पुतिन का मिसाइल गोदाम, जहां से पुतिन की कलिब्र मिसाइल रूस की ब्लैक सी फ्लीट को ट्रांसपोर्ट की जानी थी। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद है। यह हमला ऐसे माहौल में हुआ जब कहा जा रहा है कि चीन बातचीत के जरिए ये युद्ध रुकवा देगा। यह हमला बताता है कि ज़ेलेंस्की ने सुलह की सभी कोशिश को नकार दिया है। यह हमला बताता है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि शी जिनपिंग युद्ध खत्म कराने के लिए उनका पुतिन से समझौता कराएं। बखमूत समेत डोनेत्स्क के कई मोर्चों पर मुंह खा चुके ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत तनाव में हैं। उन्होंने क्या किया, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे आपको सिर्फ ज़ेलेंस्की का नहीं बल्कि बाइडेन का ब्रेन भी नजर आएगा। कीव का दौरा करने के बाद बाइडेन ही यूक्रेन के बड़े फैसले कर रहे हैं। बाइडेन जो कह रहे हैं वो ज़ेलेंस्की खुशी खुशी करने को तैयार है। देखा जाए तो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के कंधे का इस्तेमाल पहले पुतिन को टारगेट करने के लिए किया और अब बाइडेन यही स्ट्रेटेजी शी जिनपिंग के सुपर पावर बनने वाले ख्वाब को ध्वस्त करने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए ज़ेलेंस्की क्राइमिया अटैक के स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन तक हर काम बाइडेन की शह पर हो रहा है। Звичайно, постійно перебуваю на зв'язку з нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковано одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше. ज़ेलेंस्की के ड्रोन अटैक का टारगेट पुतिन की नाक कहा जाने वाला क्राइमिया बना है। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट क्राइमिया में ही तैनात है और यहीं से पुतिन अपने काला सागर वाले ऑपरेशन अंजाम देते हैं। यहाँ तैनात जहाज कलिब्र मिसाइल से लोड किए जाते हैं और उसके बाद ये वॉरशिप यूक्रेन पर मौत की बारिश करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने हमले में पुतिन की बहुत सी कलिब्र मिसाइल तबाह कर दी है और इसे रूस के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। यह हमला क्राइमिया की ज़ेंकोई सिटी पर हुआ, जहां रूस की कलिब्र क्रूज मिसाइल रखी गई थी और उन्हें ब्लैक सी फ्लीट यानी नौसेना के सेवास्तोपोल बंदरगाह ले जाया जा रहा था, जो इस लोकेशन से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ज़ेलेंस्की ने टारगेट बहुत सोच समझकर चुना। सेवास्तोपोल में ही पुतिन की कई पनडुब्बियां तैनात हैं और इन्हीं पनडुब्बियों पर यह मिसाइल लोड की जानी थी। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि इन मिसाइलों के ठिकाने पर हमला करके वो पुतिन की सप्लाई लाइन को काट सकते हैं। कलिब्र ज़ेलेंस्की के निशाने पर इसलिए है क्योंकि लंबी दूरी की ये मिसाइल पुतिन का सबसे खास हिटमैन मानी जाती है। इन मिसाइलों के जरिए पुतिन ने यूक्रेन में जहां चाहा वहां हमला किया है। ये मिसाइल जमीन से भी दागी गई, ये मिसाइल समंदर से भी दागी गई और ऐसी ही क्रूज मिसाइल विमान से भी लॉन्च की गई। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बार क्राइमिया को खास तौर से चुना क्योंकि क्राइमिया ही रूस के काला सागर वाले ऑपरेशंस का एपिसेंटर बना हुआ है। देखिए, जब रूस की पनडुब्बी कलिब्र मिसाइल लॉन्च करती है तो तस्वीरें देखकर कैसे यूक्रेन के दिल में दहशत बैठ जाती है। एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च होती है। किसी का टारगेट कीव होता है, किसी का टारगेट खार्किव होता है, किसी का टारगेट बखमूत तो किसी का टारगेट ओदेसा होता है। ऐसे हमलों में बहुत से लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन का पूरा बिजली घर और उसका नेटवर्क इसी मिसाइल के जरिए तबाह किया गया है। Треба постійно посилювати тиск за терор, тиск в нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тилу. पुतिन इस वक्त बहुत एक्टिव हैं।
शी जिनपिंग के दौरे से पहले वो 18 मार्च को क्राइमिया गए थे। 2014 में रूस ने इस इलाके को यूक्रेन से काटकर अपने में मिला लिया था और पुतिन इसके 9 साल पूरा होने पर पहले क्राइमिया गए और फिर उन्होंने मारियोपोल का भी दौरा किया। ये पुतिन की तरफ से ज़ेलेंस्की और बाइडेन को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। कलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस मिसाइल से काफी परेशान रहे हैं। इसलिए जब भी ज़ेलेंस्की ने जवाब देने के लिए पुतिन के हाई प्रोफाइल ठिकानों को टारगेट किया है, पुतिन का गुस्सा 10 गुना तबाही के साथ फूटा है। यही वजह है कि अब पुतिन वक्त न गवाते हुए यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की को भी मालूम है। ऐसे में क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले अब यूक्रेन पर लगातार हो सकते हैं, जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर होंगे और इसमें ज़ेलेंस्की का बंकर भी हो सकता है। जब जब पुतिन का गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूटा है, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका रही है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। इसलिए क्राइमिया में हुए ताजे हमले के बाद इन हथियारों को तैयार कर लिया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। ज़ेलेंस्की को अगले 24 घंटे बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पुतिन जब कलिब्र मिसाइल लॉन्च करते हैं तो काला सागर में कुछ ऐसी हलचल होती है। मिसाइल लॉन्च होते देखते रहिए, पुतिन की दहशत समझते रहिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में ज़ेलेंस्की का डर छिपा हुआ है। ज़ेलेंस्की के इसी डर का इस्तेमाल शी जिनपिंग करना चाहते हैं। 邻国也是战略协作伙伴国，这样一个定位决定了呢，我们彼此之间有着非常密切。शी जिनपिंग से मिलकर पुतिन बहुत ज्यादा जोश में है और इसी जोश में उन्होंने अपना परमाणु बॉम्बर जापान सागर में टहलने के लिए भेज दिया है। यह रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-95 है, जो जापान सागर पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। जापान और रूस के संबंध भी तनाव भरे रहे हैं और अब अमेरिका के लगातार दखल के बाद पुतिन भी प्रशांत महासागर में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। रूस का परमाणु बॉम्बर Tu-95 बहुत खतरनाक जहाज है और इससे जितना नेटो घबराता है, उतनी ही दहशत जापान में भी रहती है। पुतिन ने जापान सागर के ऊपर ऐसे 2 बॉम्बर उड़ाकर अमेरिका और जापान दोनों को एक खतरनाक संदेश देने की कोशिश की है। जब ये बॉम्बर आसमान में थे, तब इनको सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे। यही तस्वीरें वजह है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा के बाद यूक्रेन का रुख किया है। इसलिए यूक्रेन युद्ध के लिहाज से ये दिन काफी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ जब शी जिनपिंग रूस में पुतिन से मिले, तब दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की से मिलने जापान के प्रधानमंत्री का आना काफी अहम बात है, क्योंकि जापान चीन का विरोधी देश माना जाता है। यूक्रेन में मौत का नया एपिसेंटर। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन का एक और शहर।
बखमूत के बाद पुतिन का मिशन अवदिव्का। बखमूत पर लगभग कब्जे के बाद अब पुतिन की सेना का नया टारगेट अवदिव्का है। जिसको लेकर अवदिव्का में पुतिन की सेना तबाही की कहानी लिखने लगी और इस शहर को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। चारों तरफ मौत का खौफ और खंडहर दिखने लगे हैं। पुतिन की सेना पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में लेना चाहती है, तभी तो बखमूत के बाद अवदिव्का उसका टारगेट है, जिससे पूरे डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी का दावा है कि अवदिव्का अगला बखमूत बनने की ओर है। रूस की सेना ने अवदिव्का शहर को घेरना शुरू कर दिया है। वजह साफ है कि यूक्रेन में जीत पाने के लिए पूर्वी यूक्रेन की जंग सबसे अहम है। ज़ेलेंस्की खुद पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई से इस युद्ध का भविष्य तय होने वाला है। पुतिन भी इससे बेखबर नहीं है, इसीलिए यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भीषण युद्ध जारी है। रूस की सेना इस इलाके में बेहिसाब बम बरसाती रहती है और आज भी बरसा रही है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा ये भी किया है कि इस इलाके में हमलों को अंजाम देने वाली रूस की सेना की टुकड़ियों का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। रूस ने यहां जारी युद्ध में अपनी सेना की 3 कंपनियों को खोया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि अवदिव्का शहर में तैनात रूस की सेना के पास कुछ आखिरी दिनों का रसद ही बाकी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अवदिव्का की लड़ाई बहुत हद तक बखमूत जैसी ही होगी। पुतिन की सेना ने जिस रणनीति के तहत हंसते खेलते बखमूत को शमशान बना दिया, अब ऐसी ही खूनी दास्तां वो यूक्रेन के अवदिव्का शहर के गली कूचों में लिखने की तैयारी में है। आलम यह है कि बखमूत और अवदिव्का के अलावा स्लोव्यास्क, क्रेमातोर्स्क, द्रजकिव्का और कोस्टियान्टिनिव्का जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर भी रूस के टारगेट पर हैं। यानी रणभूमि में पुतिन अब कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं रूस के दावे के मुताबिक उसके सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। वैगनर चीफ के नए दावे के मुताबिक बखमूत के 70% इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। यानी अब बखमूत के बाद पुतिन मिशन अवदिव्का को कामयाब बनाने की राह में है। हालांकि ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ अमेरिका समेत नेटो के देश हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जंग में अब यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की किल्लत होने लगी है। खुद नेटो ने यह कबूल किया है कि यूक्रेन की जंग में एक दिन में जितना गोले बारूद की दरकार है, उतने तो अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर भी एक दिन में बनाने में नाकाम हैं। यानी इस स्थिति में रूस की सेना की जीत होना तय माना जा रहा है। इस बीच रूस के सैनिक फुल एक्शन में दिखे। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई। इस दौरान रूस के सैनिक हाथ में अत्याधुनिक राइफल लेकर ट्रेनिंग करते दिखे। इस दौरान सैनिक जमीन पर लेटकर फायरिंग करने लगे। इस बीच जंगल में कुछ सैनिक हाथ गोले से लड़ने की प्रैक्टिस करते दिखे, जिसमें एक सैनिक ने हाथ से दूसरा गोला फेंका और थोड़ी देर में वहां आग का बवंडर उठ गया। इस बीच कुछ सैनिक आर्टिलरी से गोले दागते नजर आए। वहीं कुछ सैनिक बक्सों से बनी दीवारों के पीछे से फायरिंग करते दिखे। रूस के जवानों का यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। बताया गया है कि इस ट्रेनिंग में जवानों को मशीन गन की फायरिंग से बचाव के तरीके सिखाए गए। रूस की तरफ से नए जवानों की ट्रेनिंग के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित